एवरीवन, वेलकम टू मगध एजुकेशन। आज हम लोग सीजीएल का 1 दिसंबर का 4th शिफ्ट जो था, ये लास्ट शिफ्ट था, है ना। एक दिन में 4 शिफ्ट हुआ था, ये चौथा शिफ्ट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो इसको देखिए, इसको एक बार खुद से देखिए, है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसको क्या बोले हैं कि रफली एक बार पढ़ना, आपको आइडिया मिल जाएगा। धीरे धीरे बनाते बनाते आपको 2-3 क्लास में ही हल्का फुल्का आइडिया मिलने लगा होगा, और बाकी जो भी क्लासेस होगी उतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए, है ना। कोशिश कीजिए, एक बार पढ़िए। देखते हैं। सर, we have been able to identify certain pattern in the microbiome and immune response that are clearly linked to the progression and severity of brain injury। तो कौन किससे स्टार्टिंग होगा? देखिए देखिए एक बार, बी हैव बीन, है ना, स्टार्टिंग दिया हुआ है। सब्जेक्ट है आपका ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट चाहिए। देखिए, हैज बीन या हैव बीन एबल टू का यूज एक साथ होता है। हैज या हैव बीन एबल टू, ये जो होगा एक साथ यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग हमारा पी हो जाता है हैज बीन एबल टू, तो पी से स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा, है ना। पी से स्टार्टिंग हो जाएगा। और इधर अगर पढ़ते हैं, देखिए इन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, यानी इससे सेंटेंस अंत नहीं होगा, ठीक है। पी से अंत नहीं होगा, दिया भी नहीं है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन अगर देखते हैं तो एंड क्या है? एंड हमारा कंजक्शन है, एंड कंजक्शन है। और कंजक्शन से किसी भी सेंटेंस का अंत नहीं होता। किसी भी सेंटेंस में कंजक्शन जो है अंत में नहीं रहेगा, है ना। यानी कंजक्शन का यूज सेंटेंस के लास्ट में नहीं होता, यानी हमारा आर किसी का अंत नहीं होगा। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। और स्टार्टिंग भी हमको पता चल गया है कि स्टार्टिंग किससे होगा? पी से होगा। तो देखिए, पी से स्टार्टिंग दो ही था ना, पी से स्टार्टिंग ये था और ये था, तो आर से अंत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको 2 चीज बस देखना था कि यहाँ पर क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन एबल टू का यूज एक साथ होता है, यानी पी से स्टार्टर होगा, और आर हमारा किसी भी सेंटेंस के अंत में नहीं होगा, तो हमारा ए भी खत्म हो जाता है। तो देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाइएगा ना, तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्या होगा उसके बाद ये देखने से अच्छा है कि क्या नहीं होगा। ऑप्शन जैसे ही छाटना चालू कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न इन दी माइक्रोबायोम, ये ऑलरेडी अरेंज था, है ना, ये ऑलरेडी हमारा अरेंज था। एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न, हम लोग जो है सक्षम हो पाए हैं कुछ सर्टेन पैटर्न को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। किसमें? माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स में। दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेशन, जो कि किसके? प्रोग्रेशन और सेवेरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, यानी ब्रेन इंजरी की गंभीरता, उसके प्रोग्रेशन, दोनों से क्या है? जुड़ा हुआ है ना। तो पी, ये वाला ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो अंडरलाइन पार्ट में हमारा एरर बताना है ना, पूरा सेंटेंस नहीं देखना है। जैसे एरर में पहले क्या दे देता था कि इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे करके दे देता था। आप किस पार्ट में एरर है आपको बताना है, लेकिन इसमें जो अब दिया है, यानी जो पार्ट अंडरलाइन नहीं है उसमें कोई एरर नहीं है, जो पार्ट अंडरलाइन है उसी में से किसी एक में एरर है। तो पकड़िए, देखिए, चलिए देखते हैं। सर, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विथ जूनियर कलीग्स, है ना। तो ऑफ हमारा, देखिए ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन का यूज होगा,
है। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन का यूज होगा या तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज होगा तो वो V4 में यूज होगा, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब प्लस ING, है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, V4 चाहिए। यहां पर अगर पढ़िएगा तो क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वर्क हमारा वर्ब है, ठीक है। तो ये V1 फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, वर्क नहीं वर्किंग का यूज होगा। तो क्या होगा, हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विथ जूनियर कलीग्स, क्या गीता को कोई पिछला जूनियर कलीग्स के साथ काम करने का नॉलेज है ना। बाकी अदर पार्ट में भी देखिएगा एनी का यूज जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। सम के जगह पे एनी का यूज किया जाता है, सम के जगह पे सम जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, एनी का यूज जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो ये भी हमारा सही है। गीता देखिए सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार हैज भी हमारा सिंगुलर, ये हमारा वर्ब हो गया, है ना। तो गीता के अनुसार हैज भी सही है। तो यहाँ पर वर्क नहीं वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद V4 का जरूरत होता है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, इसको खुद से एक बार देखिए कौन सा है ना, ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे मिस्टेक होता है जो कभी कभी आते हुए भी पता नहीं चलता, और ये होता है प्रैक्टिस की कमी के कारण। तो देखिए, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले सारे का मीनिंग देख लेते हैं। सिमेट्री हमारा करेक्टली स्पेल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान जहां लोगों को दफनाया जाता है। इंट्रूडर का मतलब हो गया घुसपैठिया, यानी जो जबरदस्ती बिना आपकी परमिशन के घुसे उसी को बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है। एकोमोडेट जो है अडेप्ट का साइन हो देता है, यानी अनुकूल होना। अनुकूल होना, ठीक है। नेसेसरी, देखिए ये वाला स्पेलिंग हमारा गलत है, NECESSARY, ये डबल सी का यूज यहाँ पे नहीं होगा, है ना। नेसेसरी को ऐसा बहुत टफ मीनिंग नहीं है जो आपको नहीं पता होगा, है ना। जितना आप सेट वगैरह पढ़ते होंगे बनाते होंगे तो अक्सर यूज आता है ना। तो क्या होता है कि कई बार चीजें आती हैं लेकिन देखने में मतलब आपको दिखेगा ही नहीं उस टाइम की कोई गलती, आपको बाद में रियलाइज होगा कि यहाँ पे गलती था, है ना। तो ये सब होता है ध्यान से नहीं पढ़ने का कारण। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए। ये हमारा फिलर है ना, फिल करना है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। करा द मॉन्स्टर ट्रक हैव वेरी डैश इंजन, दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। यानी जो बड़ा सा ट्रक होता है उसका इंजन का बात कर रहा है ना। तो इंजन कैसा होगा, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी, या जिसका प्रभुत्व ज्यादा हो, जिसका इन्फ्लुएंस किसी पे ज्यादा पड़े, औरों की अपेक्षा अगर किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ रहा आप पर तो क्या होंगे आप, डोमिनेंट होंगे, है ना। इंप्रेसिव मतलब भी क्या होता है, प्रभावशाली का मतलब भी होता है प्रभावशाली। फोर्सफुल हमारा हो गया बलपूर्वक, तो इंजन कैसा होगा, पावरफुल होगा ना, है ना। बड़ा सा ट्रक जो होता है उसका इंजन क्या होगा, पावरफुल होगा, है ना। दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो बिना किसी समस्या के ट्रेन के एक डब्बे को भी खींच सकते हैं। उसका इंजन जो होता है इतना
पावरफुल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर, है ना, यानी ये चारों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें स्पेलिंग एरर किसी में है और एक में नहीं है, तो उसको ध्यान दीजिए, है ना, तो ध्यान से पढ़िए। पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता था, पहले 4 ऑप्शन दे देता था, बताता था इनकरेक्टली स्पेल्ड, अभी भी देता है का क्वेश्चन, लेकिन अब क्या कर दिया, सेंटेंस बना के उसमें एक स्पेलिंग जो है गलत कर देता है, तो उसमें जो भी थोड़ा सा अटपटा सा मीनिंग रहेगा ना उसी में गलती रहेगा, तो उसको चारों ऑप्शन को धीरे मतलब जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेना है, ठीक है। जो ऑड होगा, है ना, जो सारे में अलग होगा, यानी गलती उसी में है, तो आप देख सकते हैं आपका जो भी अगर मीनिंग आता है तो सही है, लगाइएगा फिर। देखिए, our government has launched a relatively extensive set of reform for aborigines in the country। एबोरिजिनीज देखिए यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यानी इसी में प्रॉब्लम है, तो अब जब अगर आप पकड़ लिए इतना तो आपको सारा सेंटेंस फिर नहीं पढ़ना है, बाकी को देखिए, है ना, बाकी देखिए सारे में क्या है, अलग अलग है। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, है ना, तो एबोरिजिनीज, अब सही स्पेलिंग कौन सा है, तो सही स्पेलिंग ये है ABORIGINES। एबोरिजिनीज का मतलब होता है मूल निवासी, है ना, मूल निवासी। तो यहाँ पे क्या करा है कि हमारी सरकार ने क्या लॉन्च किया है, तो हमारे देश के मूल निवासी के लिए क्या लॉन्च किया है, तो एक सुधार का एक विस्तृत सेट जो है उसको लॉन्च किया है ना, हमारे देश के मूल निवासी के लिए। तो एबोरिजिनीज का मतलब होगा मूल निवासी, और यही इसका करेक्ट स्पेलिंग है, यानी ऑप्शन बी सही है। अब ये मत देखिएगा, जैसे देखिए एबोरिजिनीज यहाँ पे गलत था तो बाकी में ही एबोरिजिनीज ही देखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होएगा तो उसी में होगा, बाकी अदर जो सेंटेंस है पूरा उसमें बाकियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनता है ना, प्रैक्टिस जितना आपका अच्छा रहेगा एग्जाम में उतना जल्दी आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं। ये फिर से हमारा फिलर है, देखिए इसको एक बार कोशिश कीजिए। कंटिजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली। कंटिजेंट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कुछ लोगों को मिला के ग्रुप बनेगा, उसी को कंटिजेंट बोलते हैं। जैसे कि ऑफिस का कुछ लोग है ना, तो उसी का एक ग्रुप, या फिर एक ही देश के कुछ लोगों का ग्रुप, है ना, तो इस तरह से एक ही जगह के कुछ लोगों के ग्रुप को कंटिजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के ग्रुप ने क्या मैनेज किया, तो देखिए हम शायद एक सेट में बताए भी है, मैनेज 2 + V1, शायद पहला ही सेट में आया है ना, मैनेज 2 + V1, यानी मैनेज हमारा क्या लेता है, ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव लेता है ना, शायद पहला सेट में ये आया था कि मैनेज हमारा क्या लेता है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव लेता है। तो प्रैक्टिस अगर आप करते रहिएगा, जो चीज नहीं आता है उसको नोट कीजिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा। तो देखिए अभी जैसे हमको कैसे पता चला कि यहाँ पर वही चीज आ रहा है, तो बार बार प्रैक्टिस है तो वो चीज अपने आप दिख जाता है ना। यूज जब आएगा उसको पहले से रिलेट कीजिएगा, तब वो चीज आप नहीं भूलिएगा। तो लोगों के कुछ ग्रुप ने क्या मैनेज किया, तो क्लोज द डील या कैच द डील, पार्ट द डील या हील द डील। तो देखिए क्लोज द डील एक हमारा फ्रेज होता है, क्लोज द डील, इसका मतलब होता है मेक एन एग्रीमेंट, मेक एन एग्रीमेंट, है ना, किसी भी चीज किसी भी डील को, है ना, ये ऑफिशियली प्राप्त करना, है ना, जैसे किसी कोई भी एग्रीमेंट जो है ऑफिशियली प्राप्त करना, तो उसी को बोलते हैं क्लोज द डील, ठीक है। खास करके ऑफिशियली होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दीजिए, उसी को बोलते हैं क्लोज द डील।
यानी डील पक्का करना, ऑफिशियली किसी भी चीज को पक्का करना, उसी को बोलते हैं क्लोज द डील। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर जरूरी लगता है तो उसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा सिनोनिम्स बताए हैं, है ना, बताना हमारा सिनोनिम्स। तो हम पहले ही बोले हैं जब भी साइनो एंटो कुछ भी रहे और सेंटेंस में दिया हुआ रहे तो आप एग्जैक्ट उसी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जिसका साइनो या एंटो बताना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस में पढ़िएगा तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। कौन सा होगा देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा, बनाते हैं। करा फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ डैश, ये मॉडर्न। देखिए डैश में मॉडर्न ऑलरेडी फिल है, ठीक है, ऑलरेडी ये फिल है, बस मॉडर्न का साइनो बताना है। तो मॉडर्न एक्सपीरियंस अंटिल ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड। मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, कोई भी चीज नया, है ना। तो देखिए आपको जब ऑप्शन देखिएगा तो आपको साफ समझ में आएगा कि मॉडर्न का साइनो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, है ना, न्यू हो जाएगा। तो एग्जाम में बस मॉडर्न देखना है, ऑप्शन देखना है, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसमें लगाइए। यहाँ पर सीख रहे हैं इसलिए पूरा बता देते हैं। करा राहुल के लिए एवरीथिंग वाज अ मॉडर्न, या मॉडर्न की जगह हम न्यू भी यूज कर सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंस। तो राहुल के लिए सब कुछ क्या था, नया एक्सपीरियंस था। अनटिल, जब तक ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, जब तक कि उसने उस फील्ड में कदम नहीं बढ़ाया था, ठीक है। अनटिल जो है, अनटिल के बाद नो या नॉट का यूज नहीं किया जाता है। जब भी आपको नो या नॉट का यूज अनटिल के बाद दिखे वही आपका सेंटेंस में एरर होगा, ठीक है। एरर में कई बार दे देता है कि अनटिल के बाद नॉट का यूज दे देता है, लेकिन अनटिल के बाद नॉट का यूज नहीं होगा, वो खुद ही नेगेटिव बना देता है सेंटेंस को, है ना। कि राहुल के लिए सब कुछ क्या था, नया एक्सपीरियंस था, जब तक कि उसने उस क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाया था, है ना। तो अनटिल के बाद नो या नॉट का यूज नहीं होगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यू, ऑप्शन ए। एरर है, क्वेश्चन नंबर 8 एरर है, ब्रेक कीजिए, खुद से एक बार कोशिश कीजिए। देखते हैं, करा है रिहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर। यानी रेहान और रोनित क्या है, अच्छे दोस्त हैं और उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से अमीर कौन है ना। यहाँ पर वेल्दियर का यूज किया गया है ना। तो जब भी दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो ईआर लगा के हम कंपैरेटिव बनाते हैं, है ना। ईआर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं। तो देखिए वेल्दी में ईआर लगा के कंपैरेटिव बनाया गया है। जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो ईआर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, और जब बहुत सारे लोगों में एक का सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ईएसटी लगा के सुपरलेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। ईएसटी लगा के सुपरलेटिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो लोगों में कंपैरिजन है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया, तो ये सही है। यहाँ पर कह रहा है रिहान एंड रोनित, देखिए दो नाउन है, ये कंजक्शन एंड जो है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा, और एंड से जब दो नाउन जुड़ता है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो देखिए आर हमारा इसके अनुसार सही है ना। एंड से जब दो नाउन जुड़ेगा तो वर्ब भी प्लूरल, यानी आर हमारा सही है। तो रेहान और रोनित क्या है, अच्छे दोस्त हैं। एंड इट डोंट मैटर टू देम, देखिए इट जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा, इसके साथ डोंट का नहीं डजंट का यूज होगा, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, जब सिंगुलर प्रोनाउन होता है जैसे सी, तो सी के साथ आप V1 यूज कीजिएगा या V5 यूज कीजिएगा।
अगर सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है तो V5 यूज कीजिएगा, है ना। डू या डज लगाइएगा तो क्या लगाइएगा, डज लगाइएगा, डू लगाइएगा तो डज लगाइएगा, है ना, डज लगाइएगा। तो यहाँ पर V5 ये हमारा डज का यूज होगा, डोंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि इट हमारा जो है सिंगुलर प्रोनाउन है ना। तो इट डजंट मैटर टू देम, ये हमारा सही हो जाएगा। इट डजंट मैटर टू देम एज टू हु इज वेल्दियर, है ना, कि उनमें से अमीर कौन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर डोंट का नहीं, यहाँ पर डजंट का यूज हो। फिर से हमारा साइनो है। देखिए कोई बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं रहता है एग्जाम में, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करते हैं, मॉक लगाते रहते हैं ना, सेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉक लगाने से स्पीड आपका इंक्रीज करता है। आप जो काम 15 मिनट में कर सकते हैं वो 10 मिनट में, 9 मिनट में कीजिएगा, है ना। एग्जाम में 1-1 मिनट कीमती होता है, खास करके एसएससी के एग्जाम में। मोरल, मोरल का साइनो बताना। तो मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। ऑप्शन देख लेते हैं। इथिकल भी हमारा मोरल का ही साइनो है, इसका मतलब भी होता है नैतिक, है ना। तो इथिकल हमारा मोरल का साइनो है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गॉडलीनेस जो है धार्मिकता हो जाएगा, धर्म से संबंधित। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, ऑनरेबल का मतलब सम्माननीय। सिम्फोनी का मतलब होता है स्वर की समता। स्वर की समता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ईडियम, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए स्केल्टन इन अ कवर्ड, कौन सा ऑप्शन होगा देखिए। ईडियम में हम बोलेंगे ना, थोड़ा सा माइंड में, अपना माइंड में एक स्टोरी टाइप कुछ बना लीजिए, है ना। जैसे आप अगर इसको इमेजिन करें, स्केल्टन इन अ कवर्ड, है ना, कवर्ड में एक स्केल्टन, तो एक कैसा बात होगा, वो एम्बैरेसिंग सा बात होगा जिसको आप छुपा कर रखना चाहेंगे, जिसको आप किसी को बताना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कोई सेंसलेस ये बात होती है, पर ये थोड़ा स्टोरी टाइप अगर आप अपने माइंड में बैठा लेते हैं ना, तो वो कहीं भी आएगा, कभी भी आएगा, तो आपको याद रह जाएगा। रटा हुआ चीज इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा ना, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। स्टुपिडिटी से ही सही अगर याद रहता है, तो वैसा आप स्टुपिडिटी इंसान बार बार करे, क्या प्रॉब्लम है, है ना। याद रहने से मतलब है। तो स्केल्टन इन अ कवर्ड का मतलब होता है एम्बैरेसिंग फैक्ट दैट टू बी केप्ट सीक्रेट, यानी एक ऐसा बात, एक ऐसा एम्बैरेसिंग फैक्ट, एक ऐसा एम्बैरेसिंग मुद्दा जो आप छुपा कर रखना चाहते हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए ऑप्शन भी पढ़िएगा, तो पॉपुलर फैक्ट जो है, पॉपुलर फैक्ट का बात किया जा रहा है, तो फैक्ट क्या होगा, एम्बैरेसिंग है, पॉपुलर है, तो उसको कोई भी छुपाना नहीं चाहेगा। एम्बैरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट, एम्बैरेसिंग मुद्दा जिसको आप छुपा कर नहीं रखना चाहते, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, यानी एक ऐसा एम्बैरेसिंग बात जिसे आप छुपा कर रखना चाहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर से हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, उसको पढ़िए, कोशिश कीजिए एक बार। चलिए बनाते हैं। कराए द रैटल स्नेक, स्टार्टिंग हमारा दिया हुआ है ना, स्टार्टिंग दिया हुआ है। इट हैज अ स्पेशलाइज्ड जैकोब्सन्स organ which give it a heightened know when to lie low because sense of smell to detect prey। तो इसी तरह से पढ़ लेना है ना, बस अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगाइए। ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, है ना। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, तो नाउन के तुरंत बाद प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, ठीक है। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है, यानी क्यू से स्टार्टर, ये हमारा पी से स्टार्टर नहीं होगा, दिया भी नहीं है। आगे देखते हैं।
तो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपको सिर्फ इसी में दिख रहा है ना, आर से स्टार्टिंग यानी होगा, है ना, आर से स्टार्टिंग होगा। दूसरा चीज अभी अभी हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, देखिए बिकॉज एंड ये सब कंजक्शन होता है, और कंजक्शन से किसी भी सेंटेंस का अंत नहीं होता, यानी आर किसी के भी अंत में नहीं रहेगा। कहीं भी कंजक्शन आपको अगर दिख जाता है तो वो सेंटेंस के अंत में नहीं यूज होगा, ठीक है, तो आर किसी का अंत नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिया है तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाता है। दूसरा कंजक्शन जो है दो सेंटेंस दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद क्या चाहिए, ये हमारा कंजक्शन है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब देखिए कौन से ऑप्शन में है, बस एक ही ऑप्शन में है, इट हैज। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब है ना, तो इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, यानी आर के बाद पी होगा, आर के बाद पी का यूज होगा। तो देखिए आर के बाद पी इसमें है, आर के बाद पी इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो जाता है। आर के बाद ना पी चाहिए, इसमें पहले ही पी है, तो ये भी खत्म हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छोटा छोटा बात आप जानिए, उसको नोट करके कहीं पे लिख लीजिए, है ना, वही चीज रिपीट होते रहता है, वही सारा चीज बार बार अप्लाई होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाइएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से हमारा क्या बताना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, है ना, जो अंडरलाइन वर्ड है के लिए इसका साइनो बताना है ना, इसका साइनो बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, पढ़िए, अगर नहीं आता डायरेक्ट साइनो तब पूरा सेंटेंस पढ़िए, है ना, कभी कभी सेंटेंस के अर्थ से भी समझ में आ जाता है कि क्या कहानी चल रहा है, तो क्या आंसर होगा, है ना, कभी कभी आइडिया मिल जाता है। कोशिश कीजिए। देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। करा इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटेन अ लार्ज मील शी कुड नॉट रेसिस्ट ईटिंग 2 स्लाइस ऑफ द डिलेक्टेबल पाई, है ना, करा इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटेन, तो पहले उसको बाद में पूरा सेंटेंस देखेंगे, ऐसे पहले देख लेते हैं। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, है ना, सेंटेंस को भी तोड़ेंगे, पहले इधर देख लीजिए, स्वादिष्ट हमारा हो जाएगा, देते हैं। स्वादिष्ट होता है ना। अस्टेल, यहाँ पर ना अस्टेल का, अस्टेल है, ये गलती से टाइप हो गया अभी। अस्टेल का मतलब होता है बासी या पुराना। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक, है ना, न्यूट्रिशियस का मतलब पौष्टिक। डिलीशियस जो है डिलेक्टेबल का ही साइन है, स्वादिष्ट, है ना। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। देखिए तो ये दोनों तो एंटो हो गया, स्टेल और रॉटन हमारा क्या हो गया, एंटो हो गया। न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक, यहाँ पर पौष्टिक बात नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, डिलेक्टेबल बोल रहा है, स्वादिष्ट। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये पूरा सेंटेंस देखते हैं। करा इवन दो मार्गरेट हैड ऑलरेडी ईटेन अ लार्ज मील। इवन दो पे ध्यान दीजिएगा, इवन दो जो है कंट्रास्ट पैदा करता है सेंटेंस में, है ना, इवन दो जो है सेंटेंस में कंट्रास्ट पैदा करने का काम करता है, विरोध पैदा करता है ना। विरोध पैदा कैसे करेगा, तो एक सेंटेंस पॉजिटिव बोलेगा तो दूसरा नेगेटिव बोलेगा, है ना। तो इसको हिंदी करके देखते हैं कि मार्गरेट जो है पहले ही बहुत सारा भोजन जो है खा चुकी है ना। शी कुड नॉट, देखिए ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी मार्गरेट जो है ऑलरेडी बहुत सारा खाना खा चुकी है। शी कुड नॉट रेसिस्ट ईटिंग 2 स्लाइस ऑफ डिलेक्टेबल पाई। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, है ना, रेसिस्ट का मतलब हो जाएगा रोकना। तो शी कुड नॉट रेसिस्ट, है ना, वो खुद को रोक नहीं पाई स्वादिष्ट भोजन को
खाते हुए, है ना, स्वादिष्ट भोजन के 2 टुकड़े को खाते हुए खुद को रोक नहीं पाई। तो एक सेंटेंस पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कर रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि आप बहुत सारा खाना पहले खा चुकी है। एक बात बोल रहा है, उसी का उल्टा दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि लेकिन वो स्वादिष्ट भोजन को खाने से खुद को रोक नहीं पाई। तो इवन दो जो हमारा कंट्रास्ट पैदा करता है। आगे देख लेते हैं। इनडायरेक्ट बनाना है, सबसे इजी पार्ट होता है हमारा वॉइस और नरेशन। 2 से 3 क्वेश्चन कवर होता है ना। किसी दिन जो है डिटेल में हम बता देंगे उसको भी कि कैसे तुरंत पकड़ना है ना, वर्ब को देखते के साथ। ऐसे हम पूरा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं सेट में ही, लेकिन अलग से आपको एक जगह भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा कुछ दिन में, तो उसमें आप देख सकते हैं। देखिए बनाते हैं। कराची सेड टू मी द साल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द शेफ। साल्टन का मतलब होता है पाखंडी, है ना, साल्टन का मतलब होता है पाखंडी। तो इसको बनाना है इनडायरेक्ट में। तो बताए थे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए तो सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है, पूरा सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना है। अगर वर्ब से काम नहीं चले तब आपको बेसिक से जाना है। ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, वर्ब को देखना है, बस ऑप्शन खोजना है। तो बिल है, और जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बिल जो है वुड में चेंज होता है ना। बिल जो है वुड में चेंज होता है। आपको सिर्फ बिल देखना है और वुड खोजना है। वुड इसमें है, इसमें बिल है तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें कैन है तो ये भी खत्म हो जाएगा, इसमें इज है तो ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए इजिली बन गया। इससे इजिएस्ट तरीका और कोई हो ही नहीं सकता, है ना, कि सिर्फ आपको बिल देखना और वुड खोजना है ना। अगर बाकी कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि चारों ऑप्शन में जो वर्ब होता है वो सेम होता है, तब आपको बेसिक तरीका से जाना है, पर्सन चेंज करना है ना। पर्सन कैसे चेंज होता है तो बताए भी हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड जो है वो कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, है ना। जैसे इसमें देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये हमारा द साल्टन, ये हमारा क्या है, ये थर्ड पर्सन है ना। तो इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। द साल्टन उसी का यूज किया गया है। सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट कंजक्शन का यूज होता है ना असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से हमारा इडियम है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो। फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है अचानक गुस्सा होना। अचानक गुस्सा होना, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। करा टू बी अग्रेसिव एट अ टाइम, at times, to become angry suddenly, to become aggressive often, become to be always angry। तो देखिए यहाँ पर हमेशा गुस्से की बात नहीं कर रहा। जैसे कोई कोई इंसान जो होता है काफी खुश मिजाज होता है ना, उसको कभी कभी अचानक किसी बात पे गुस्सा आता है। कोई इंसान हमेशा से गुस्सैल होता है ना, उसको हर बात पे गुस्सा आता है। तो यहाँ पे ऑलवेज एंग्री नहीं होगा, है ना, हमेशा गुस्सा नहीं रहता है। ऑफेन मतलब ज्यादातर, है ना, तो ये भी ज्यादातर भी गुस्सा नहीं होता। अचानक गुस्सा आना अलग चीज है, और अक्सर गुस्से में रहना या हमेशा गुस्से में रहना अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बिकम एंग्री सडनली। यहाँ पर जो ऑप्शन थे काफी करीब करीब थे, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको अगर पूरी तरीके से याद है तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा डीप से भी पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना। लाइटली आपको अगर ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो आप 25 में 20 क्वेश्चन कर पाइएगा, है ना। लेकिन अच्छे से पढ़ते तो हो सकता है 25 में 25 सही कर दीजिए, है ना। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, है ना। उस 5 नंबर के लिए ही दिन रात एक करना पड़ता है। कीजिए। हमारा पैसिव बनाना है। तरह का पैसिव शायद कल के सेट में भी आया है, देखिए बनाइए।
है ना, रिपीट होगा। आपको इतना बार अगर आप पूरी तरीके से बने रहते हैं, सारे सेट आप देखते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। इससे एक्स्ट्रा बाहर कुछ भी जैसे वॉइस नरेशन या कोई भी डिफिनिट चीज जो आते रहता है रेगुलरली, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, है ना। सालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। आप वॉइस बनाइए या नरेशन बनाइए, दोनों में एक ही काम करना है, वर्ब को देखना है। तो यहाँ पर क्या है, हैज प्लस V3, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना। तो जब भी आपको हैज प्लस V3 जितना शॉर्ट में याद रख सकिए, अब ये मत याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो उसको सीधे हैज प्लस V3, है प्लस V3, आपको ये जहां भी दिखे हैज या हैव, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। तो इसको पैसिव जो बनाएंगे, हैज या हैव, बिन प्लस V3। ये देखिए बिन जो है ये भी बी फॉर्म का ही रूप है ना। जैसे बी फॉर्म का रूप हम बार बार बता रहे हैं, इज एम आर होता है ना। तो ये भी हमारा बिन क्या है, बी फॉर्म का ही रूप है। तो जब भी पैसिव बनाइएगा तो बी जो वर्ब है वो आएगा ही आएगा, वो किसी फॉर्म में आए डायरेक्टली आए, लेकिन वो जरूर आएगा। तो जब भी हैज या हैव प्लस V3 दिखे, उसको क्या चीज में चेंज करना है, हैज या हैव बीन प्लस V3, है ना। तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए क्या, हैव बीइंग, यानी हैव के बाद V4 का यूज किया गया, तो ऑप्शन गलत है। क्या होगा, हैज या हैव बीन प्लस V3 होगा ना। अभी हैज होगा या हैव होगा टोटली सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर हैज बीन प्लस V3 हो सकता है, हैज बीन प्लस V1, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, हैव बीन प्लस V3। अब दो ऑप्शन जो है मैच कर रहा है वर्ब के अनुसार, है ना। यहाँ पर हैज बीन प्लस V3, यहाँ पे हैव बीन प्लस V3। हैज होगा या हैव होगा सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यहाँ पर कॉपीज है, यहाँ पर एल्बम है, किसके अनुसार वर्ब हमारा यूज होगा। तो नोट कीजिएगा, ऑफ प्रीपोजिशन जब भी दो नाउन से जुड़ा रहे, है ना, ऑफ प्रीपोजिशन जब भी दो नाउन से जुड़ा रहे तो वर्ब जो होता है पहले वाले नाउन के अनुसार होता है, ठीक है। वर्ब हमारा पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पर ऑफ से देखिए दो नाउन जुड़ा है, कॉपीज और एल्बम, तो कौन से नाउन के अनुसार, पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। तो पहले वाला नाउन हमारा कॉपीज है ना, कॉपीज है, तो कॉपीज के अनुसार वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, है ना। ये कॉपीज हमारा प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये सब छोटे छोटे बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग फॉर हिज ग्लोरी, एंटोनिम बताना। फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है। अब धीरे धीरे एग्जाम क्या कर रहा है, लेंदी कर रहा है। पहले इनकरेक्टली स्पेल्ड बस 4 ऑप्शन दे देता था, उसमें छांटना होता था। अब क्या कर देता है, 4 गो सेंटेंस दे देता है, उसमें कहता है चुनने को। साइनो एंटो पहले दे देता था ऐसे वर्ड टू वर्ड, है ना, आपको देखना है बस, लेकिन अब सेंटेंस में घुसा देता है। सेंटेंस देने का एक फायदा भी है कि अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अपॉइंटेड मतलब होता है नियुक्ति, है ना। अपॉइंटेड का मतलब हो जाएगा नियुक्ति, अप्लाइड का मतलब हो जाएगा लागू, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है उत्पन्न करना, कष्ट का मतलब क्या हो जाएगा अभिशाप, है ना। जो भी मीनिंग हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है हम लिख देते हैं। फिर भी अगर आपको और भी कोई मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसको खुद भी लिख लिया कीजिए। कष्ट का मतलब हो जाएगा अभिशाप, तो आशीर्वाद का उल्टा क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। एंटोनिम बताना था, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, इसको बताइए। पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, क्या होगा आंसर। पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ यानी ऐसा व्यक्ति जिसको खुद से प्यार हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको नार्सिसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। उसको नार्सिसिस्ट बोला जाता है जिसको खुद से प्यार हो। और देखिए ल्यूनाटिक का मतलब होता है पागल,
स्टोइक का मतलब हो जाएगा उदासीन, जिसको सुख और दुख दोनों से फर्क ना पड़े, है ना, जिसको सुख और दुख दोनों से फर्क नहीं पड़ता वही होता है स्टोइक। पॉलीग्लॉट का मतलब हो जाएगा बहुभाषी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी शायद सेम जो रूल आया पीछे उसी पे फिर से हमारा पैसिव दिया हुआ है ना। एग्जाम में आप इतना भी अगर कर लेते हैं जितना आपको बता रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्या बताए हैं, जब भी आपको हैज प्लस V3 दिखे सिर्फ क्या देखना है, वर्ब देखना। टेंस वेंस से बड़ा बड़ा जो वर्ड होता है उसको दिमाग में नहीं रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको ऐसे चेंज करेंगे, वैसा कुछ नहीं, सीधे वर्ब ध्यान दीजिए कि हैज प्लस V3 आपको जहां भी दिखे हैज या हैव प्लस V3 उसको चेंज करना है हैज या हैव बीन प्लस V3, है ना। लिख देते हैं हैज या हैव प्लस V3। ये जब भी इसको दिखे चेंज किस में करना है, पैसिव बनाते टाइम हैज या हैव बीन प्लस V3। देखिए कभी कभी ऑलरेडी पैसिव में बना हुआ दे देता है ना, एक्टिव में बनाने बोलता है, तो क्या प्रॉब्लम है, हमको पता है ना कि कौन किस में चेंज होता है ना। ये दिया हुआ है तो इसमें चेंज करना और ये दिया रहा है तो इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए हैज बीन, है ना, हैज बीन प्लस V3 चाहिए ना, तो हैज बीन प्लस V3 यहाँ पर बात क्या यूज किया गया है, खत्म हो जाता है, इसका यूज किया गया है, ये भी हमारा खत्म हो जाता है, यहाँ पर आर का यूज किया गया। ये ऑप्शन भी छोटा सा बात से क्वेश्चन सेकंड में बनेगा, है ना। एक दिन डिटेल में इसका हम वीडियो जरूर बना देंगे, है ना। पैसिव जो वॉइस और नरेशन है धीरे धीरे करके हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है एक बार में खत्म हो जाए। एक जगह बताया हुआ रहता है तो दिमाग में थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, सी हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। सब्जेक्ट तो हमारा डिटेल में अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा बाय प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो देखिए बाय प्रीपोजिशन के साथ ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है तो कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट कौन होगा, द मूवी होगा या हिज फोन होगा। तो देखिए ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की गिनती नहीं होती है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की गिनती नहीं होती है, रहता ये ऑब्जेक्ट ही है लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की गिनती में नहीं आएगा, यानी ये हमारा सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा द मूवी, ठीक है। अब द मूवी के अनुसार जो भी हैज या हैव जिसका भी यूज हो आपको करना है। क्या करा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड। अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए एक बार खुद से। करा गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, है ना। कोई ऐसा इंप्रेशन देना है ना, कोई ऐसा भाव बताना जिससे आपको पता चले, आपको अनुभव हो कि कुछ गलत होने वाला, कभी अंदर से फीलिंग आए कि कुछ होने वाला है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अमीनस बोलते हैं। जैसे किसी इंसान में होता है ना, जैसे सारे में होता है, कभी कभी कुछ पूरा होने वाला होता है तो पहले से फील हो जाता है, उसी को अमीनस बोलते हैं, ठीक है। डेसोलेट का मतलब होता है अकेला। सस्पिशियस का मतलब संदेही, है ना, संदेही लिख देते हैं। ठीक का मतलब होता है नीरस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इज एम आर गोइंग टू, ये बिल या सेल का साइन हो देता है, यानी फ्यूचर की बात बता रहा है। तो यहाँ पर वही ना कह रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला होता है, कुछ गलत होने वाला होता है ना, कि पहले से आपको पता होता है, पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इज एम आर गोइंग टू, इज एम आर एक साथ, ठीक है। इज एम आर, अब इज होगा या एम होगा या आर होगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना, है ना, इस पे डिपेंड करेगा ना। तो इज एम आर प्लस गोइंग टू, ये एक साथ बिल या सेल का साइन हो देता है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको रिप्लेस करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो। पढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है ना, स्लो चलेंगे तो काफी लंबा टाइम खींच जाएगा। पूरा सेट आज कंप्लीट कर देते हैं। करा द न्यू शॉप दैट ओपनड लास्ट वीक आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज्ड अबाउट, है ना। यानी जो नया दुकान खुला है, देखिए अब अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहा है कि सारा कहानी पास्ट का कह रहा है ना, कि जो दुकान खुला है ना, ये भी पास्ट की बात हो रही है। किसके बारे में एडवर्टाइज किया हुआ, यानी पास्ट का। यानी पूरा सेंटेंस पढ़ने पे आपको पता चल रहा है कि ये कहानी पास्ट की है। तो यहाँ पर वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, सारा सेंटेंस पास्ट की कहानी बता रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में यूज नहीं होगा, यानी आर का यूज गलत है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जानिए हार्डली के बारे में। दूसरा बात हार्डली के बारे में। हार्डली हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव अर्थ देता है, तो इसके बाद नो या नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे अंटिल के बारे में बताया था ना कि अंटिल के बाद नो या नॉट का यूज नहीं होता, उसी तरह हार्डली के बाद भी नो या नॉट का यूज नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिएगा तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही छट जाता है, क्योंकि हार्डली के बाद नॉट का यूज किया गया है। हार्डली प्रेजेंट में नहीं चाहिए, इज नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं चाहिए इसलिए इज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी कह रहा है द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, यानी नई दुकान जो पिछले सप्ताह खुली है उसमें क्या है, हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मुश्किल से, यानी उसकी मात्रा कम है, ये बता रहा है ना कि मुश्किल से वो सारी चीजें, वो सारा स्टॉक होगा प्रोडक्ट का जिसके बारे में एडवर्टाइज किया गया था, है ना, जिसके बारे में एडवर्टाइज किया गया था, मुश्किल से वो सारे प्रोडक्ट होंगे, है ना। तो ये एक कम मात्रा को दर्शा रहा है ना, कि प्रोडक्ट जो है कंप्लीटली उतना नहीं है जिसके बारे में एडवर्टाइज किया गया। यानी हार्डली जो है खुद में एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव अर्थ देता है, तो इसके बाद नो या नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आता है कॉम्प्रीहेंशन, है ना। ये टोटली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपके रीडिंग स्किल आपका कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। देखिए एक बार खुद से पहले, एक मिनट आपको दिया जा रहा है, आप खुद से पहले पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रफली एक बार पढ़ लेते हैं। द रोमन हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग, द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे डैश इनटू chaos, confusion and riots. The dash in which racing took place was called a circus. The dash one was the Circus Maximus in Rome that could hold up to 3,85,000 spectator, which show the popularity of the game, है ना। ये हमारा जो चैरियट रेसिंग गेम है, इसीलिए बोलते हैं, एक बार रफली पढ़ लीजिए। जैसे ये एक गेम है चैरियट रेसिंग, यानी रथ दौड़ जिसको बोलते हैं, है ना, उसी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ पहले जो है, मतलब उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया। यानी सेंटेंस किसी भी तरह का नेगेटिव बात नहीं कह रहा है ना, पूरा कॉम्प्रीहेंशन किसी तरह का नेगेटिव बात नहीं कह रहा। अब सेंटेंस के अनुसार देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले स्टार्ट करते, कह रहा है द रोमन हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। हमारा टेस्ट है स्पूनफुल, ड्रॉप या माउथफुल। तो देखिए तीनों जो वर्ड होते हैं, स्पूनफुल, ड्रॉप या माउथफुल, इसका मतलब होता है थोड़ा। जैसे ड्रॉप का मतलब भी क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, है ना, यानी थोड़ा का ही अर्थ देता है।
तो स्पूनफुल, ड्रॉप या माउथफुल, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा। टेस्ट फॉर एक साथ जब यूज होता है, देखिए आगे प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया गया है ना, तो टेस्ट फॉर जब एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब होता है रुचि, यानी किसी भी चीज में इंटरेस्ट, है ना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? रोमन हैड डेवलप टेस्ट फॉर चैरियोट रेसिंग, यानी चैरियोट रेसिंग का जो डेवलपमेंट है उसका श्रेय किसको गया है? रोमन का गया है ना। चैरियोट रेसिंग में जो इंटरेस्ट है, जो भी लोगों का इंटरेस्ट है, उसके डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाता है? रोमन को जाता है ना, रोमन ही उसको डेवलप किए। द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेस्ट फॉर। टेस्ट फॉर का मतलब रुचि, है ना। चैरियोट रेसिंग पे रुचि पैदा करने का काम, डेवलप करने का काम किनका था? रोमन लोगों का था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। सेकंड कह रहा है द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, तो द कैंपेनर, चैंपियन, रिफॉर्मर या सपोर्टर, तो क्या होगा? कैंपेनर का मतलब होता है प्रचारक, चैंपियन। देखिए यहां पर कह रहा है तो गेम के चैंपियन एक्साइटेड नहीं होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, गेम के देखने वाले होते हैं, वो जो होते हैं एक्साइटेड होते हैं। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, सपोर्टर यानी गेम के जो समर्थक होते हैं, गेम के जो समर्थक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। द सपोर्टर ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, यानी सपोर्टर जो होते हैं, समर्थक जो होते हैं गेम के, वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी कि इट में, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इट में अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अनुकूल होता है। ट्रांसफिगर मतलब रूप में परिवर्तन, है ना, रूप में बदलाव को ट्रांसफिगर बोलते हैं। रीशेप यानी आकृति में बदलाव, कोई भी शेप में बदलाव। कन्वर्ट के बाद इनटू का यूज होता है, ठीक है, कन्वर्ट के बाद इनटू का यूज होता है। तो कन्वर्ट इनटू मींस भी बदलना। तो देखिए यहाँ पर इनटू का यूज किया गया, यानी ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है कि कभी कभी वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, क्या चीज में बदल जाता है? तो केओस, कंफ्यूजन एंड राइट्स, यानी दंगा भगदड़ कंफ्यूजन में बदल जाता है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर देख लेते हैं। द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस वाज कॉल्ड सर्कस, है ना। तो कहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? द स्टेडियम या सर्किट, रूट या ट्रैक, तो किसी ट्रैक, रूट या सर्किट पे नहीं है, स्टेडियम में होता है हमारा चैरियोट रेसिंग, है ना, स्टेडियम में होता है। कह रहा है कि द स्टेडियम इन विच रेसिंग टुक प्लेस, यानी जिस स्टेडियम में हमारा रेसिंग होता है उसको सर्कस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सर्कस बोला जाता है। द डैश वन वाज सर्कस मैक्सिमस इन रोम, यहाँ पर एक स्टेडियम का नाम बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश वन द लार्जर, हाईएस्ट, लार्जेस्ट या हायर, अभी अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि द डैश वन वाज सर्कस मैक्सिमस इन रोम, यानी रोम में जितने भी स्टेडियम है उनसे सिलेक्शन को बता रहा है, उनमें से एक, है ना, एक की बात कर रहा है। यानी रोम में जितने भी स्टेडियम है उनमें से एक, यानी सिलेक्शन को बता रहा है। सिलेक्शन को बताने के लिए सुपरलेटिव का यूज किया जाता है, कॉम्परेटिव का नहीं। सुपरलेटिव जो है EST लगा के बनता है एडजेक्टिव में, जबकि कॉम्परेटिव ER लगा के बनता है, ठीक है। यानी कॉम्परेटिव नहीं चाहिए, सुपरलेटिव चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लार्जर और हाइयर ये दोनों कॉम्परेटिव डिग्री है ना, तो ये दोनों खत्म हो जाता है। अब हाईएस्ट होगा कि लार्जेस्ट होगा? तो देखिए सर्कस जो है, स्टेडियम जो है क्या होगा? बड़ा होगा ना, स्टेडियम जो होगा बड़ा होगा, तो लार्जेस्ट हो जाएगा ना। द लार्जेस्ट वन वाज सर्कस मैक्सिमस इन रोम, यानी रोम में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा था? सर्कस मैक्सिमस था, है ना। सर्कस मैक्सिमस सबसे बड़ा स्टेडियम था। दैट कुड होल्ड अप 3,85,000 स्पेक्टेटर, जो 3,85,000 दर्शक का उसमें जो बैठने की क्षमता थी, है ना, उसका स्टेडियम का क्षमता 3,85,000 दर्शकों को बैठाने का था। विच शो द पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट, जो इस गेम की, इस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी को दर्शाता है कि उस समय,
यहाँ पर वॉज बोल रहा है ना, यानी जो पहले जो चलता था चैरियट रेसिंग, उसी के बारे में बताया गया है। तो पहले जो ये सबसे बड़ा था स्टेडियम सर्कस मैक्सिमस था रोम में, इसमें इतना लाख स्पेक्टेटर बैठते थे, जो गेम की पॉपुलैरिटी को दर्शाता था, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आज खत्म हो जाता है, यानी 4 शिफ्ट आपका टोटल सॉल्यूशन दे दिया गया है। आपका अगर कोई सेट छूटा है तो आप पहले जो वीडियो दिया हुआ है उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगला दिन जो है फिर से एक नया सेट जो है अगले शिफ्ट का कराया जाएगा, तो आप बने रहिएगा। आपके लिए क्या होगा? बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, थैंक यू।